हेलो दोस्तों तो कहूँगा नहीं, क्योंकि और भाइयों बहनों भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जुआरी हमारे दोस्त नहीं हो सकते और हम अपने भाई बहनों को जुआरी होने नहीं देंगे। और ये वीडियो बन ही रहा है जुआरियों के लिए, जो कि हमेशा लाल ही बने हुए हैं कि अपनी कैपिटल खो चुके हैं या प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनके बहनोई सुसाइड कर ली। बताइए, उसी समय लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। तब मुझे लगा कि ट्रेडिंग से संबंधित जो अपना ज्ञान है, जो अनुभव है और जिस ढर्रे को हमने अपनाया है, जिस तरीके से हम प्रॉफिट में रहते हैं, वो तरीके का वीडियो बनाइए। लेकिन बड़ी आलस लग रही थी वीडियो बनाने में, कभी बनाया नहीं था, तो हमने शुरू कर दिया है। तो पिछले वीडियो में भैया ये बताया कि आप स्क्रीन मत देखिए बाजार टाइम में। अब कुछ लोग कहे कि भाई स्क्रीन नहीं देखेंगे तो फिर कैसे? यही तो बात है, आपको बाजार टाइम में स्क्रीन नहीं देखना है। 3:15 या 3:30, 15 मिनट इसलिए कि भाई ठीक है, देख लो बाजार कैसे चलता है। हालांकि अब आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लॉस ले रहे हैं तो फिर आपने खूब बाजार देख लिया है और प्रॉफिट लेना है। तो ये तो बेसिक, इसमें कुछ है नहीं खास। उन लोगों के लिए है जो जानते हैं ऑर्डर लगाना, लॉस लेना, प्रॉफिट लेना। तो पहली शर्त तो यही थी और यही है और यही रहेगी कि बाजार हम 9:15 से 3:15 या 3:30 तक नहीं देखेंगे। ठीक, मान लिया कि आप हमारी बात मानने को तैयार हैं, तो प्रॉफिट कैसे होगा? बाजार देखेंगे कब? बाजार देखते हैं 3:30 के बाद, और ऑर्डर लगाते हैं 3:45 के बाद। और सुबह आपको ऑर्डर लगाना है तो आप ऑर्डर लगाएंगे 9 बजे से 9:07 तक, और उसके बाद भूल जाएंगे ऑर्डर। क्योंकि स्टॉप लॉस मैं इतना छोटा सिखाऊंगा, इतना छोटा कि आपको पता नहीं। स्टॉप लॉस नहीं होता, वो स्मॉल लॉस होता है। अब कंसेप्ट तो बदलना पड़ेगा ना। एसएल को आप लोग स्टॉप लॉस कहते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं कहते, हम उसे स्मॉल लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस कैसे हुआ? कभी उसने लॉस को स्टॉप किया ही नहीं, नहीं करता, क्योंकि हम एसएल लगाते ही नहीं। वो स्मॉल लॉस है, और स्मॉल लॉस होता है कॉस्ट ऑफ बिजनेस। जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप जुआ नहीं खेलने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं। जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट है छोटी सी कॉस्ट। वही छोटी सी कॉस्ट, पूरी स्ट्रेटजी में वही छोटी सी कॉस्ट कैसे लगाई जाती है, कैसे लगना है, बस यही सिखाना है। बस इतने सहूर है हमारे पास, इतने गुण है हमारे पास कि आपको। तो एक बात और थी पिछले वीडियो में भैया, कि आप दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे हमने बैठा लिया, एंट्री टारगेट नहीं, एसएल एंट्री टारगेट। एसएल, पहला अंगूठा दबेगा, पहला ऑर्डर लिखा जाएगा तो एसएल लिखा जाएगा, अन्यथा वो ट्रेड नहीं लिया जाएगा। पहले एसएल टाइप होगा, पहले उसमें एसएल लिखेंगे। कसम खाने की जरूरत नहीं है, संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प लेने की जरूरत है कि यदि कोई ट्रेड लेते हैं तो पहले उसमें एसएल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक 100 रुपए का है और आपको उसमें 0.5% ज़्यादा एसएल नहीं लगता, लेकिन लगाना पहले एसएल है। अब इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। हमारे एक मकान मालिक थे, आज के 30 साल पहले। हम किराए से रहते थे, गुप्ता जी थे और हम ब्राह्मण हैं। तो हमने उनसे कहा कि सेठ जी, जरा हमको पैसा बचाना सिखाइए। पैसा बचाना, कैसे पैसा बचाते हैं? बोले बहुत ईजी है पैसा बचाना। आप कितना बचाना चाहते हैं? हमने कहा जैसे हम 30% तो बचाना चाहते। तो बोले ठीक है, यदि आप 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये बगल कर दीजिए, बचा लीजिए, और 70 रुपये खर्च कर दीजिए। तो हम कहे अच्छा, इसका मतलब 70 रुपये खर्च करें और 30 को बचाएं। बोले हो गया, अपनी बभनई दिखा दिए। 70 खर्च करने के बाद 30 नहीं बचेगा, कभी नहीं बचता भैया। 30 बचाने के बाद 70 खर्च करना। ओ, उस दिन ज्ञान मिला हमको। उस दिन हमको ज्ञान मिला कि यदि पैसा बचाना है तो 30 रुपए बचाओ और 70 में पूरी दुनिया
घूमो, राज करो, यही है आपकी लिमिट 70। ऐसे ही यदि आप ट्रेडिंग की बात करते हैं और ट्रेड में आप प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, या जो लोग भी प्रॉफिट में हैं उन्होंने सबसे पहले एसएल सोचा, एसएल लगाया, आपने एसएल नहीं लिया, आप लॉस में यदि हैं प्रभु, तो आप सिर्फ एसएल ना लगाने के कारण है। और एसएल कभी लग नहीं सकता मार्केट चालू में, हम नहीं लगा पाते थे, कोई नहीं लगा पाता। चालू मार्केट में लगता अब लौटेगा, अब लौटेगा, अब लौटेगा, भाड़ में जाए वो मार्केट। जब हमें मालूम है कि कल बाजार खुलेगा, रेट हमारे हिसाब से जाएगा या आएगा, जो भी होगा जाए, विपक्ष में हमारे विरोध में मार्केट जाता है तो हम ऐसे लेके निकल लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम 3:30 बजे देखेंगे, ओह 3 ट्रेड लिए थे, 2 ट्रेड लिए थे, 50-50 रुपए का उसमें ऐसा लग गया, एक ट्रेड मिला था उसमें तो 250 का प्रॉफिट हो गया। तो हमारे एक दो मित्र भी है, उनसे हमने कहा यार ट्रेडिंग आप ऐसे करिए, कुछ दिन पहले की बात है, तो एक उसमें से करना शुरू किए। वो मार्केट में बोले गुरु अब हम मार्केट टाइम में बाजार नहीं देखते। हमने कहा पीएनएल बताओ, पीएनएल का उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, प्लस में। तो भैया यदि आप कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो अच्छी बात है, बताते तो अच्छी बात, बहुत लोग हैं, हमको भी बहुत लोगों ने बताया, हम नहीं किए, लेकिन हमने अपने लिए एक रास्ता निकाला, हमने अपने लिए एक रूल बनाया। हमने रूल बनाया कि बाजार नहीं देखते, ठीक, मान लिए आप भी कि बाजार नहीं देखते, तो करेंगे क्या। बाजार बंद होता है 7 बजे 8 बजे रात में, जब भी आपको समय मिलता है आपको ढूंढना है वो काउंटर, हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं, वो काउंटर जहां बाइंग हो रही है। जैसे आप वोट देने जाते हैं तो उसका एक काउंटर होता है, पल्स पोलियो पिलाने जाते हैं बच्चे को तो उसका एक काउंटर होता है, सेल लगी है तो उसका एक काउंटर होता है। ऐसे आप कोई भी स्टॉक खरीदने जा रहे हैं तो उसमें एक काउंटर बना हुआ है बाइंग का और एक सेलिंग का। सेलिंग काउंटर अलग है और बाइंग काउंटर अलग है। बाइंग काउंटर में एंट्री का एसएल का टारगेट का तीनों पॉइंट बना है, और सेलिंग काउंटर में जिसको शॉर्ट सेल कहते हैं, पहले आप सब समझ लीजिए शॉर्ट सेल क्या होता है। जो चीज आपके पास नहीं है उसे यदि हम सेल करते हैं बिना खरीदे तो उसे शॉर्ट सेल कहते हैं। तो शॉर्ट सेल जब मार्केट गिर रहा होता है, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक आज गिर रहा है और हमारी समझ में आ गया कि वो गिर रहा है, या हमारे कैलकुलेशन में जो आगे हम बताएंगे वो काउंटर बना हुआ है सेलिंग का, सारे लोग बेच रहे हैं, तो हम बेवकूफ़ हैं क्या जो खरीदेंगे। हम भी उसी काउंटर पहुंच गए। हमने कहा भैया अपनी क्षमता अनुसार 10 स्टॉक 20 स्टॉक 50 स्टॉक रिलायंस के हमारे बेच दो, हमने ऑर्डर लगा दिया। खैर शॉर्ट सेल वाला तो हल्का आप बता दिया कि शॉर्ट सेल क्या कर रहा था। तो सेलिंग काउंटर और बाइंग काउंटर बने। हम बाजार बंद होने के बाद सेलिंग काउंटर और बाइंग काउंटर सर्च करते हैं, वो मेथड है उसकी, वो हम बताएंगे आपको। बाइंग काउंटर में आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, एसएल एंट्री टारगेट, और सेलिंग काउंटर में भी 3 पॉइंट मिलते हैं, एसएल एंट्री टारगेट। तो यही 2 काउंटर सीखेंगे ढूंढना, किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में भी, फॉरेक्स में भी, कमोडिटी में भी ये 3 पॉइंट ढूंढना पड़ता है। ये 3 पॉइंट ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, शुरू में प्रैक्टिस करनी होती है, सीखने से आ जाता है। हमने भी सीखा है, हमको भी आ गया, हम प्रॉफिट में, आप भी प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये 2 पॉइंट। अब आपकी तरफ से क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि ये दोनों काउंटर, बाइंग काउंटर सेलिंग काउंटर, हम दिन में ही क्यों ना ढूंढ लें, हम तो फुल टाइम जॉब करते हैं, दिन में ही ढूंढ लेते हैं। दिन में क्यों ढूंढ लोगे कैसे ढूंढ लोगे, नहीं ढूंढ सकते। बाजार चलता रहेगा, आपको दिखेगा ओह ये तो बिल्कुल बाजार आज तो 300 पॉइंट ऊपर है, बस 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 बस, हम कैसे चूक रहे हैं भाई, हम कैसे चूक रहे हैं। मैंने यार देखा है, सेबी तो कहता है 97%, 93% आर लूजर ना। मैंने तो देखा है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग
बफर सिस्टम में पार्टी में काउंटर की ही तरफ देख रहे हैं, काउंटर नहीं खुला, और जैसे ही काउंटर खुला प्लेट उठाई और जुट पड़े, और किसी भी खाने का स्वाद नहीं मिला। ये लिया वो लिया, उसी में दही बड़ा, उसी में चटनी, उसी में रसगुल्ला, उसी में। कौन सब्र कर पाता है भाई? मैं तो नहीं देखा हूँ, आपने देखा होगा। हाँ, सब्र करते हैं लोग, लेकिन मुश्किल से वही सेबी के रूल के हिसाब से कि 7% लोग बफर सिस्टम में सब्र कर पाए। तो मैंने तो वही देखा कि सेबी कह रहा है कि आपके ट्रेडिंग में, F&O में 7% लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, और आप जाइए किसी पार्टी में तो आप देखेंगे जो सब्र रखने वाले लोग हैं, जो डोसा या फुल्की या चाट के काउंटर पे भीड़ कम होने का इंतजार करते हैं वो 7% लोग। तो बाजार चलता रहेगा, आप सब्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बाइंग काउंटर और सेलिंग काउंटर ढूंढने के लिए मार्केट का बंद होना जरूरी। अब कहेंगे दुबे सर आप अजीब बात बता रहे हैं, चलिए आगे बताइए, प्रॉफिट करके दिखाइए, पीएनएल दिखाइए। पीएनएल दिखा दे, मैंने बहुत लोगों को अपना पीएनएल दिखाया। हमारी पत्नी ने कहा पीएनएल मत दिखाया करो, नज़र लग जाती है। और हम दिखाएंगे, जो हमसे जुड़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते, 10-5 लोगों का भला भी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। अब चूंकि हमारे दोस्त के जीजा जी सुसाइड कर लिए इसी मार्केट के चक्कर में, बेचारा मेरा फास्ट फ्रेंड है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग साथ किए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो स्कूल कॉलेज का दोस्त रहता है कितना फास्ट होगा, कितना खास होगा। तो आ गया दिमाग में, बनाते हैं 10-20 वीडियो, बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, मुश्किल से 10-5 वीडियो में, 10-20 वीडियो में बात पूरी हो जाएगी। तो यदि आपने सीख लिया है अपने दिमाग में SL एंट्री टारगेट, एक बात। दूसरी बात आपने सीख ली है कि हमको मार्केट में जो कुछ भी काम करना है ऑफ मार्केट में करना है, चालू मार्केट नहीं देखना है, बाजार बढ़ते हुए नहीं देखना। बाजार बढ़ा कि आप कूदे, आपके पास कैपिटल है तो आप ले नहीं लिए बिना चूक नहीं सकते भैया, आप प्लेट उठाए बिना रह नहीं सकते, जबकि निमंत्रण आपका भी है, भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन कूद जाएंगे। तो दूसरी बात, बहुत बहुत सिंपल है ट्रेडिंग भाई। हमको तो पहले पता चल गया होता तो हम तो टीचिंग पीचिंग करते ही नहीं, अपने बच्चों को भी न पढ़ाते लिखाते, ट्रेडिंग ही सिखाते। मैं भी टीचर, मेरे दोनों बच्चे भी टीचर, और अब उनको भी ट्रेडिंग सिखाएंगे। कह रहा हूँ बेटे को सिखाने को, लेकिन पहले तो उसको ये सिखाना क्या नहीं करना। तो एक बात बड़ी मज़ेदार आपको बताते हैं, हो सकता है आपको इससे ट्रेडिंग की बात समझ में आए। 93 से लेके 2012 तक मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा, एक भी बच्चा मैथ में फेल नहीं हुआ। 4 क्लासेस, 9, 10th, 11, 12, 4 क्लासेस में एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। हो रहा ना ताजुब? 12 के बाद क्यों? 12 के बाद फिर हमने ये सोचा कि भाई अब जनरेशन में अंतर दिखने लगा, कुछ लोग फॉलो नहीं करते थे, कुछ भी, तो 2-4% फेल होने लगे। बहुत ज़्यादा हमने मतलब ध्यान देना, पढ़ाने से मतलब, फिर मैं थोड़ा प्रोफेशनल हुआ। पहले डिवोटेड था, बच्चे चाहते हैं कि आप पढ़ाइए और हम पढ़ें या ना पढ़ें, तो इस तरह से हमने अपना। पहले क्या करते थे, ध्यान से देखिए, आपके टीचर ने कभी नहीं किया हो, कभी नहीं किया होगा, कभी नहीं किया होगा, मैंने किया है। मैंने 93 से लेके 1993 से 2012 तक एक भी स्टूडेंट को फेल नहीं होने दिया। रीज़न क्या था सुन लीजिए, और वही चीज़ इसमें ट्रेडिंग में है। करते क्या थे भैया, पहले हम MP बोर्ड पढ़ाते थे, फिर CBSE, ICSE, अब UP बोर्ड पढ़ाते हैं। मैं फॉर वीक स्टूडेंट्स कुछ पेजेस को स्टेपलर कर देता था, पर्सनली हमसे मिलते थे। जैसे 4 बच्चे हमारे वीक हैं, 10th में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, 10th और 12th वीक हैं, तो भाई अजीत आ गए, सुजीत आ गए, महेश आ गए, दिनेश आ गए। अब हमने देखा महेश को 33% की रिक्वायर में बहुत हालत ख़राब हो रही है, तो 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। अभी 12th में ऐसे करता हूँ, 12th की मैथ में 13 चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर ठीक ठाक निकाल लिए,
आधे 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 चैप्टर 4-5 स्टेपलर मार देता हूँ। कहने का मतलब कि आपको करना क्या है ये तो सब बता देंगे, आपको क्या नहीं करना है ये हम बता देंगे। तो जो बच्चे मैथ में फेल नहीं हुए उनको हमने पढ़ा करके कुछ स्पेशल नहीं किया, उनको नहीं पढ़ना था क्या ये स्पेशल किया। आपको भैया ऐसे ट्रेडिंग में आपको बाजारे नहीं देखना है, और ये चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई की। आई एम सक्सेस, सफल हूँ। थोड़े कैपिटल से थोड़ा प्रॉफिट और ज़्यादा कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट। तो यही है बाजार